श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के विषय में अर्थात गौरांग महाप्रभु के विषय में कहा जाए तो उनका ऐसा विचित्र अद्भुत दिव्य स्वभाव था कि वे स्वयं भगवान या अवतार हैं या भगवान के कोई हैं, इस प्रकार की कोई भी बात वो मुख पर नहीं लाते, किंतु उन्हें देखते ही प्राय सभी को विश्वास हो जाता है कि ये सामान्य मनुष्य तो नहीं हो सकते। और जो भक्त स्वभाव के होते हैं वो तो ये मान जाते हैं कि कृष्ण ही हैं, अर्थात वे बोलकर अपना परिचय नहीं देते, परंतु उसके अंतर में उदित होकर वे क्या वस्तु हैं ये प्रकाशित कर देते हैं। अभी तक आपने प्राय यही सुना है कि जिसको बताना चाहते हैं उसके अंदर में प्रकाश अपना करते हैं। जब भी इस प्रकार की घटना होती, प्रभु उस भाग्यवान के निकट इसी प्रकार हृदय में प्रकाशित होकर अपना परिचय देते थे। तब वो व्यक्ति स्वभावतः यही कहता, तुम निश्चित रूप से वही अर्थात जीवों के प्राण हो, क्योंकि तुमको मेरा हृदय श्री कृष्ण के रूप में अनुभव कर रहा है। उसके इस प्रकार कहने पर प्रभु का एक ही उत्तर था, जिससे बोलकर वे उस भाग्यवान के निकट स्वयं को छिपाते और छिपाने की चेष्टा भी करते। इस समय महाराज वो अपने को भक्त बता दिया करते थे, भगवान नहीं बताते थे। और ब्रह्मानंद को वही उत्तर दिया, अर्थात उन्होंने कहा, स्वामिन तुम्हारा कृष्ण के प्रति गहरा अनुराग है, जिसका ऐसा भाव होता है उसे चारों दिशाएं कृष्णमय दिखाई देती हैं, इसलिए आपकी दृष्टि में मैं कृष्ण देख रहा हूं, क्योंकि कृष्ण वाला भाव आपका है, अनुराग है आपका। यहाँ तक कि उसे स्थावर जंगम प्रभृति भी कृष्ण ही लगते हैं भक्त को। फिर मुझे देखकर ऐसा बोध हो तो क्या विचित्र है। सार्वभौम ने कहा, ये ठीक बात है, कृष्ण प्रेम गहन होने पर ऐसा होता है, किंतु जिसमें कृष्ण प्रेम न हो उसे यदि कृष्ण साक्षात दर्शन दें अथवा छद्म वेश में भी उसके समक्ष प्रकट हों तब भी ऐसा होता है। प्रभु ने सुनते ही अपने कानों पर हाथ रखकर कहा, श्री विष्णु सार्वभौम, तुम क्या भूल गए कि अति स्तुति और निंदा दोनों ही समान है। ब्रह्मानंद पुनः प्रभु को छोड़कर कुछ मानो अपने मन में और कुछ सार्वभौम को लक्ष्य करके बोले, जो भगवान है वे अति सुंदर हैं, उनका दर्शन जीव को आनंद विह्वल करता है। इस आनंद का परित्याग कर कोई निराकार का ध्यान करता है तो ये उसकी केवल दुर्वासना है। ये भी कहा जा सकता है कि जिनका दर्शन आनंद विह्वल करता है वही वस्तु भगवान है। ये जो वस्तु सन्यासी रूप धारण करके हमारे सम्मुख खड़ी, अर्थात जो ये व्यक्ति सन्यासी रूप में हमारे सामने खड़े हैं, इनके दर्शन से केवल मेरी रुचि परिवर्तित और मन निर्मल हुआ है ऐसा नहीं, इन्होंने मुझे आनंद से पूरी तरह उन्मत्त कर दिया है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये वही हैं जो अपने रूप और गुण से सभी जीवों को आकर्षित करते हैं। भट्टाचार्य तुम क्या कहते हो? और महाराज सार्वभौम ने उत्तर दिया, स्वामिन आपका सिद्धांत अति अद्भुत है। ब्रह्मानंद कह रहे थे, देखो भट्टाचार्य, शास्त्रों और महाभारत में हम इस बात का प्रमाण पाते हैं। भगवान के सहस्र नामों में ये एक ही नाम है, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी संन्यास कृच्छमः शांतो
निष्ठा शांति परायण, अर्थात भगवान सुवर्ण वर्ण धारण करके सन्यासी होंगे। शास्त्रों की ये उक्ति अभी तक सफल नहीं हुई थी, अब हुई। भगवान स्वयं आनंद हैं, इसलिए वे जीवों को आनंद देते रहते हैं। निराकार के ध्यान में क्या आनंद है? और वे जिसके प्रति कृपावान होते हैं उसके निकट भुवन मोहन रूप धारण करके उसे आनंद प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति भाग्यवान है वे उस आनंद प्रद रूप का ध्यान न कर निराकार का ध्यान क्यों करेंगे? इसी समय पंडित दामोदर ने आकर गले में वस्त्र डालकर ब्रह्मानंद को भिक्षा के लिए निमंत्रित किया और उन्हें अपनी कुटिया पर ले गए। प्रभु ने भारती के रहने की व्यवस्था कर दी और एक सेवक भी दिया। सार्वभौम दिन रात प्रभु के साथ रहते हैं। उनके मन में हमेशा एक वासना रहती है। प्रताप रुद्र उन पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं और उनके अन्नदाता हैं। राजा महाप्रभु के दर्शन के लिए पागल हैं। ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। राजा को मुख्य रूप से उनका ही भरोसा है। सार्वभौम प्रभु के समक्ष ये बात रखने के लिए अनवरत रूप से चेष्टा करते हैं, किंतु साहस नहीं कर पा रहे। कहने के लिए जाते हैं पर कह नहीं पाते। राजा के साथ ही उनका निस्वार्थ संबंध होता तो वे इस प्रकार कुंठित नहीं होते। इधर वे विलंब भी नहीं कर सकते क्योंकि राजा का पत्र आया है। राजा ने इस पत्र द्वारा जानना चाहा है कि उनके विषय में प्रभु से बात हुई या नहीं और प्रभु की क्या अनुमति है। तब भट्टाचार्य ने साहस करके हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, प्रभु एक निवेदन है। प्रभु ने मुख उठा करके बात सुनने के लिए सम्मति प्रकट की। भट्टाचार्य बोले, प्रभु अभय दें तो कहूं। प्रभु समझ गए कि सार्वभौम का अभिप्राय ठीक सच नहीं है, तो सार्वभौम बोले, महाराज प्रताप रुद्र तुमसे मिलने के लिए नितांत व्याकुल हो रहे हैं। मुझे बुलवा करके तुम्हें ये बात कहने के लिए उन्होंने बड़ी मिन्नत की है। फिर हाल ही में अति कातर होकर के उन्होंने पत्र लिखा है। एक बार उन्हें दर्शन दे दो ना, यही हम लोगों की इच्छा है। प्रभु ने ये सुन करके सिहर करके कानों पर हाथ रख लिए। बोले, भट्टाचार्य अरे तुम विज्ञतम हो, ऐसी बात कैसे कह सकते हो? जो निष्ठावान है श्री कृष्ण का भजन करता है उसके लिए विषयी व्यक्ति और नारी दर्शन की अपेक्षा विष खाकर मरना अच्छा होता है। तुम मुझे राजदर्शन रूपी अवैध कार्य में रत मत करना क्यों चाहते हो? क्योंकि मैंने भिक्षुक के धर्म का आश्रय लिया है, तो क्या उचित रहेगा ये? सार्वभौम ने उत्तर दिया, प्रभु तुमने जो शास्त्र की बात कही वह मैं जानता हूँ। यदि राजा सामान्य विषयी होते तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता। राजा श्री जगन्नाथ के सेवक एवं परम भक्त हैं, इसलिए तुम उनको दर्शन दे दो। शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं होगा ये। प्रभु ने कहा, फिर भी विषयी व्यक्ति और नारी सन्यासी के लिए विष है। यहाँ तक कि विषयी व्यक्ति या स्त्री की मूर्ति तक का दर्शन सन्यासी के लिए निषेध है और मैं एक सन्यासी हूँ। क्या पता यदि मन विचलित हो गया तो मुझे ऐश्वर्यशाली राजा से मिलने के लिए कह रहे हो? सार्वभौम ने हार नहीं मानी। प्रत्युत्तर में क्या कहें, मानो इसी का उद्योग करने लगे। तब प्रभु ने कुछ कठोर होकर कहा, भट्टाचार्य तुम आर्य हो, मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम यदि इस प्रकार अन्यायपूर्ण आज्ञा करोगे तो मुझे नीलाचल से पलायन करना पड़ जाएगा।
ये सुनकर भट्टाचार्य ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, मैं ऐसा कार्य अब नहीं कर सकता, आपको यहां से क्यों मैं जाने दूंगा। सार्वभौम ने राजा को लिखा कि प्रभु की अनुमति नहीं मिली, पर वे भक्तवत्सल हैं, अनुमति अवश्य देंगे, किंतु राजा से विलंब सहन नहीं हो रहा। उन्होंने सार्वभौम को पुनः लिखा कि प्रभु राजी न हो तो उनके भक्तों द्वारा उनका मन द्रवित कराना। ये भी लिखा कि वे प्रभु के दर्शन के लिए नितांत व्याकुल हो रहे हैं, उनको राज्य तक अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ तक कि यदि प्रभु उनको दर्शन नहीं देंगे तो कानों में कुंडल पहनकर के योगी होकर के चले जाएंगे। ये पत्र पढ़कर सार्वभौम बड़े चिंतित हुए, किंतु प्रभु के निकट पुनः जाने का साहस नहीं हुआ। वे तुरंत भक्तगण के साथ षड्यंत्र करने बैठ गए। उन सब को पूरी बात बताई और राजा का पत्र दिखाया। अंत में श्री नित्यानंद से कहा कि वे प्रभु का मन कोमल कर सकें तभी कुछ हो सकता है, किंतु श्री नित्यानंद साहस नहीं जुटा पाए। तब भट्टाचार्य ने कहा, चलो हम सब चलें। उनसे राजा से मिलने को नहीं कहेंगे, पर राजा के चरित्र का बखान कर प्रभु का मन नरम करेंगे। सभी दल बनाकर गए और प्रभु को घेर लिया। सार्वभौम सभी के पीछे और निताई सभी के आगे। उन सब के चेहरे देखकर प्रभु समझ गए कि उन लोगों को कुछ कहना है, इसलिए सुनने के लिए मुख उठाया। निताई ने बोलना आरंभ किया, किंतु एक तो वे कुछ तोतले, ऊपर से प्रसंग भी उतना अच्छा नहीं, इसलिए बोलते समय कुछ पशुपेश में पड़ गए। ये देखकर प्रभु ने कहा, तुम लोग कुछ कहना चाहते हो, बोलो, मैं सुन रहा हूं। अब निताई ने साहस जुटाकर कहा, तुम्हें नहीं कहता तो मरता हूं, और बोलने का साहस भी नहीं हो पा रहा। और कुछ नहीं है, राजा तुम्हारे दर्शन के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हैं। राजा ने जो पत्र लिखा उसे पढ़ करके हमारे मन में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा हुई है। राजा ने लिखा है कि यदि तुम्हारे दर्शन नहीं पाते तब कानों में कुंडल डालकर उदासीन हो जाएंगे और उन्हें राज सुख और अच्छा नहीं लग रहा। उदासीन का तात्पर्य उदासी सन्यासी बन जाएंगे। उनके मन की एकमात्र साध है कि वे तुम्हारे श्री चरण और श्री वदन का नयन भर एक बार दर्शन कर लें। प्रभु ने ये सुनकर के कुछ रूखे और व्यंग भरे लहजे में कहा, तुम सबकी इच्छा है कि अब मुझे लेकर के कटक जाओगे, इससे तुम सबका भला भला होगा ना। तुम लोग परमार्थ नहीं मानोगे तो लोग क्या कहेंगे, एक बार सोच कर देखो। दूसरों की बात छोड़ो, दामोदर तक मेरी निंदा करेंगे। ठीक है, दामोदर मुझे आज्ञा दें तो राजा से मिलने मैं जा सकता हूं, कोई आपत्ति नहीं होगी। दामोदर ने कहा, मैं एक क्षुद्र जीव और तुम भगवान, मैं तुम्हें विधि बताऊं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर भी यदि राजा की तुम्हारे प्रति भक्ति और प्रेम है तब वे अवश्य तुम्हारे चरण पाएंगे, ये कह सकता हूं। श्री नित्यानंद झिड़की खाकर डर गए हैं। वे बोले, सर्वनाश, राज दर्शन करो ऐसा तुमसे कौन कहेगा। फिर भी जब राजा तुम्हारे निमित्त प्राण त्यागने को प्रस्तुत हैं तब तुम अपना एक बहिर्वास अर्थात अपना वस्त्र की प्रसादी अपने कृपा चिन्ह के रूप में उन्हें भेजने की अनुमति दो। उसे पाकर राजा इस समय तो बच जाएंगे, नहीं तो प्राण नहीं निकल जाए कहीं उनके। प्रभु ने कहा है कि तुम सबकी इच्छा है तो ऐसा करो, मुझे आपत्ति नहीं है। ऐसा किया गया
राजा भी वस्त्र पाकर कृतार्थ हुए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। बहुत आदर के साथ महाप्रभु के वस्त्र प्रसादी को रखा, पूजा में सिर से प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे और पूजन करते थे वस्त्र का, लेकिन संतुष्ट नहीं थे कि मुझे केवल वस्त्र भेंट किया, दर्शन नहीं दिया अपना। प्रभु ने राजा के संबंध में जो बाह्य निष्ठुरता दिखाई, इसका और कोई कारण नहीं, केवल यही कि तब भूपति को प्रभु दर्शन का अधिकार नहीं था। राजा सभी के कर्ता हैं, जो चाहें कर सकते हैं, उनकी वासना को रोध करे किसकी सामर्थ्य। इच्छा हुई कि प्रभु को देखेंगे तो देखेंगे ही, ये इच्छा केवल प्रेम और भक्ति जनित नहीं है। ऐसा होता तो प्रभु दर्शन सुलभ को कर देते, किंतु इस इच्छा का हेतु प्रेम और भक्ति के अलावा और भी कुछ था। वो यही कि वे राजा हैं, वे राजा हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं, तो ऐसा न हो पाए, ऐसा कैसे हो सकता है। वे देश के राजा जो हैं, इसलिए उनकी इच्छा को कौन टाल सकता है। इसलिए प्रभु ने निष्ठुर होकर कहा, यदि प्रसंग दोबारा उठा तो नीलाचल त्याग कर चला जाऊंगा। राजा केवल बहिर्वास पाकर संतुष्ट नहीं हुए, वस्त्र तो पूजा में रखा, लेकिन मन पूरा संतुष्ट नहीं हुआ। फिर भी सार्वभौम के पत्र से काफी कुछ आश्वस्त हुए। सार्वभौम ने लिखा कि वे परेशान न हो, प्रभु उनको दर्शन अवश्य देंगे। प्रताप रुद्र प्रतिवर्ष स्नान यात्रा से 2-3 दिन पहले पुरी आते हैं और इसी नियम के अनुसार वे पुरी आए। जगन्नाथपुरी आने का नियम था, तो आए। राजा के साथ राम राय भी आए, रामानंद राय। और रामानंद प्रभु को विद्यानगर से विदा करके सैन्य सामंत के साथ राजा के पास आए और उनको विषम कार्य समझा करके इससे हमेशा के लिए मुक्त हो गए। अब राजा के साथ नीलाचल आए। राजा पुरी आते ही कौन है, सार्वभौम भट्टाचार्य को बुला करके लाओ, ऐसा कह करके श्री जगन्नाथ दर्शन के लिए चले गए। द्रुत गति से दूत ने आकर के सार्वभौम को राजा की आज्ञा सुनाई। राजा श्री जगन्नाथ दर्शन के लिए चल दिए और राम राय जगन्नाथ दर्शन के लिए न जाकर के प्रभु को देखने दौड़े। राजा श्री जगन्नाथ दर्शन करके आए और चंद्रमा की छाया में पात्र मित्र के साथ बैठ करके सार्वभौम की प्रतीक्षा करने लगे। राजा का हृदय इस समय आनंद से परिप्लुत है। ये श्री जगन्नाथ दर्शन करके आए हैं इसलिए नहीं, बल्कि प्रभु के दर्शन करेंगे इस आशा से प्रसन्न हो रहे हैं। सार्वभौम ने इन्हें आशा जगाते हुए पत्र लिखा था और उससे राजा ने समझ लिया कि वे नीलाचल आते ही प्रभु के दर्शन पा जाएंगे। इसके बाद जब रामानंद ने कटक जाकर के राजकार्य से मुक्ति मांगी, तब उन्होंने इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि विषय कार्य त्याग कर वे प्रभु के चरणों में रहेंगे। इस प्रकार राजा के निकट प्रभु का प्रसंग पुनः उपस्थित हो गया। तब रामानंद ने बहुत आनंद से प्रभु का गुणानुवाद किया। पूर्व में प्रभु की भगवत्ता के संबंध में राजा को कुछ संदेह था। राम राय के साथ वार्तालाप करके वो दूर हो गया संदेह। राजा कातर भाव से रामानंद के शरणागत होकर के कहने लगे, तुम प्रभु के प्रिय पात्र हो,
मुझे एक बार प्रभु के दर्शन करा दो ना। रामानंद भी इस बात को स्वीकार करके बोले, प्रभु प्रेम भक्ति के वश में है, तुम्हारा समय आने पर अवश्य दर्शन देंगे, उनकी रीत ही यही है। राजा जैसे प्रतिवर्ष स्नान यात्रा से कुछ पूर्व नीलाचल आते हैं, इस बार भी उसी प्रकार आए हैं, किंतु इस बार जगन्नाथ दर्शन के लिए उतना नहीं जितना प्रभु के दर्शन के लिए आए हैं। जैसे प्रिया दूती भेजकर प्रियतम के लिए वासक सज्जा करके उनके आगमन की प्रतीक्षा में उल्लसित हो बैठी रहती है, वैसे ही राजा सार्वभौम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सार्वभौम ने आकर राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने प्रणाम कर भट्टाचार्य को बिठाया एवं कहा, भट्टाचार्य प्रभु के निकट ले चलो। सुनते ही भट्टाचार्य का मुख मलिन हो गया। उन्होंने अति कष्ट के साथ कहा कि प्रभु की अभी भी अनुमति नहीं हुई है। तत्पश्चात उन्होंने राजा से दो एक आश्वासन वाक्य कहने चाहे, किंतु राजा ने ऐसा अवसर नहीं दिया। प्रभु की अनुमति नहीं हुई, ये सुनते ही व्याकुल होकर के रोने लग गए। राजा खूब जोर जोर से रोने लगे कि प्रभु की अनुमति नहीं मिली दर्शन के लिए। भक्तों, राजा ने कहा, भट्टाचार्य धिक्कार है मेरे राजत्व को, मैं क्या इतना नीच हूं? मैं जिसे घृणा कर देखता नहीं उसको प्रभु दर्शन देते हैं, किंतु मुझे दर्शन नहीं देंगे। ठीक है भट्टाचार्य, मैं नीच हूं, किंतु वे तो भगवान हैं, वे पतित उद्धार करने अवतीर्ण हुए हैं, फिर भी वो मेरी उपेक्षा कैसे करेंगे? तो क्या वे प्रतिज्ञा करके अवतीर्ण हुए हैं कि केवल प्रताप रुद्र को छोड़कर जगत के सभी लोगों का उद्धार करेंगे? भट्टाचार्य, मेरी भी प्रतिज्ञा सुनो। वे भगवान है, मुझे दर्शन नहीं देंगे, उन्होंने ऐसा संकल्प किया है। मैंने भी प्रतिज्ञा की, उनके दर्शन नहीं मिले तो मैं प्राण त्याग दूंगा। भट्टाचार्य ने कहा, जिसका ऐसा दृढ़ संकल्प हो उसे क्या अभाव, प्रभु तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी 2-1 दिन की प्रतीक्षा करो। और ये भी कहा कि तोमार प्रेम गाढ़तर अवश्य करबेन कृपा तोमार ऊपर। इधर अर्थात तुम्हारा प्रेम जो और गाढ़ा होता जाएगा तो तुम्हारे ऊपर कृपा जरूर हो जाएगी। इधर राजा को श्री जगन्नाथ दर्शन के लिए जाते देख करके रामानंद उनका साथ छोड़ करके प्रभु के दर्शन के लिए आए। रामानंद ने प्रभु को प्रणाम किया और दोनों गले लग करके रुदन करने लगे। रामानंद के साथ प्रभु की इतनी गहरी आत्मीयता देखकर उनके अपने भक्तगण आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात दोनों ने बैठकर कथा वार्ता आरंभ की। राजा ने रामानंद को दूती नियुक्त किया। साथ ही राजा रामानंद के चिरदिन के अन्नदाता हैं, इसलिए राजा का प्रभु के साथ मिलन कराने की उनकी आंतरिक इच्छा है। रामानंद कह रहे हैं, प्रभु तुम नीलाचल आए। उसके कुछ दिन पश्चात मैं राजा के पास गया। विषयों से मुक्ति पाने के लिए राजा ने अनुमति मांगी। राजा ने इसका कारण पूछा तो मैंने कहा, मैंने संकल्प किया है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा प्रभु की चरण पूजा करूंगा। ये सुनते ही राजा महाप्रेम से चंचल हो गए। उठाकर मुझे आलिंगन किया और बोले, तुम धन्य हो, प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। मैं नाचीज उसे पाने के योग्य नहीं। तुम स्वच्छंद होकर जाओ एवं उनके चरणों का भजन कर जन्म सार्थक करो। मैं ये भी कहता हूं कि तुम विषय कार्य मत करना, किंतु तुम्हारा जो वेतन है उसका दुगुना मिलता रहेगा। वे स्वयं श्री कृष्ण एवं कृपामय हैं,
भले ही इस जन्म में वे मुझ पर कृपा न करें, पर किसी जन्म में अवश्य करेंगे। ये सब कहने के पश्चात राम राय बोले, प्रभु, राजा का तुम्हारे प्रति जो प्रेम है उसे देखकर मुझे विस्मय हुआ। उस प्रेम का लेश भी मुझ में नहीं है। ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, तुम श्री कृष्ण की भक्त हो। जो तुम्हें भक्ति रखते हैं वे भाग्यवान हैं। राजा अपने इस गुण के कारण श्री कृष्ण की कृपा के पात्र होंगे। प्रभु राजा पर कृपा करेंगे, इसका प्रथम बार आभास हुआ। तत्पश्चात प्रभु ने पूछा, रामानंद, श्रीमुख के दर्शन किए? राम राय ने उत्तर दिया, नहीं, अब जाऊंगा। इस पर प्रभु ने कहा, तुमने ये क्या अकार्य किया? जगन्नाथ ईश्वर हैं, उनके दर्शन न करके तुम यहाँ क्यों आए? रामानंद ने उत्तर दिया, चरण रज हृदय सारथी, सारथी जिस ओर ले जाता है चरण उसी ओर जाते हैं। हृदय सारथी मुझे इसी ओर लाया। प्रभु ने कहा, तो जाओ, जाकर जगन्नाथ दर्शन करो एवं पिता भ्राता आदि से मिलो। राम राय प्रभु और भक्तगण को प्रणाम करके उठ गए। जगन्नाथ दर्शन कर राजा के निकट गए। राजा ने पूछा, रामानंद, प्रभु से निवेदन किया था? रामानंद ने कहा, धैर्य रखिए, काम प्राय हो गया है, थोड़ा विलंब है और कुछ काल प्रतीक्षा कीजिए थोड़ा। रामानंद अपने उद्यान में महाविषयी की भांति काम करते थे, मतलब लगन से करते थे, और रात दिन प्रभु के यहाँ बिताते हैं, और एक बार राजा के दर्शन करने भी जाते हैं। राजा देखते ही जिज्ञासा करते हैं, कहाँ तक प्रभु का मन कहाँ पहुंचा, अर्थात नरम हुआ, मेरे लिए कृपा कर रहे हैं क्या? कुछ मुलायम हुआ उनका मन? और महाराज, रामानंद के ऊपर जो प्रभु की कृपा है, उसी के भरोसे राजा को विश्वास है कि अब मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने कहा ना, मुख्यतस्तु महत कृपया ही वो। तो अब राजा के ऊपर कृपा तो प्रभु की होनी है, किंतु उस दृश्य को आप कल दर्शन कर पाएंगे। आज भक्त और भगवान के मिलन की झांकी को मन ही मन बना के रखिए। मिलन तो कल हो पाएगा, लेकिन उसकी प्रतीक्षा करिए। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे।